नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर स्वागत करता हूं। पहला जो हमारा टॉपिक था, कल हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में, और आज जो हमारा टॉपिक है वो व्यंजन है। कल जो हमारे टॉपिक था स्वर, उसमें एक अयोगवा जो थे, जो हमारे अयोगवा हैं वो दो हैं, एक अ और एक अंग। ये दो छूट गए थे, तो आज सबसे पहले हमने इन्हीं के बारे में आपको बताया है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। हमने बताया था कि हमारे जो व्यंजन है वो 33 हैं, 33 व्यंजन, और इन 33 व्यंजनों में से 25 जो हैं वो उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, और 4 जो अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन 25 उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के बारे में। क से म तक ये 25 हैं। क से म तक जो है 25 हैं। तो इसमें पहले क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा प त वर्ग और पांचवा प वर्ग। ये हमारे 5 हैं, और इनमें 5 ही व्यंजन हैं। तो हमारे टोटल व्यंजन जो हैं वो 25 हैं। तो क में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारे हैं, जो व्यंजन हैं, ये है उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन क्या था आपको, ये बताइए। क्वेश्चन जो है इसमें वो पूछेगा कि हमारे उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो हमारे जो है ये टोटल 25 हैं। इसके बाद जो हमारा क वर्ग है वो हमारा कंठ से बोला जाएगा। जो च वर्ग है वो हमारा तालु से बोला जाएगा। त वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से। बहुत बढ़िया। इसमें जो ये 4 च, छ, ज, झ, इनसे ये क्वेश्चन आता है कि ये स्पर्श संघर्षी हैं चारों। च, छ, ज और झ स्पर्श संघर्षी। ये हमारे 4 जो हैं स्पर्श संघर्षी हैं। जो हमारा च, छ, ज, झ ये स्पर्श संघर्षी है, और इनसे क्वेश्चन आता है कि हमारे ये 3 दे देगा, और इस एक की जगह इनमें से कोई सा वर्ड त वर्ग में से या क वर्ग में से एक दे देगा, क या ख या कुछ भी देगा। तो हमसे वो क्वेश्चन आएगा कि इसमें से स्पर्श संघर्षी कौन सा नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो है य, र,
ल और व। और ऊष्म व्यंजन स, श और है। ये चार हमारे ऊष्म व्यंजन हैं और ये चार अंतस्थ व्यंजन जो ये हैं, य र ल व अंतस्थ व्यंजन। तो इनसे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कोई भी और व्यंजन दे सकता है और ये तीन देगा या इनमें से एक देगा उनके साथ में, तो एक क्वेश्चन आएगा। और ये जो य और व है, य और व ये हमारे अर्ध स्वर हैं। ये जो य और व हैं ये अर्ध स्वर हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाया है व्यंजन में, लेकिन इन्हें जो बोलने में समय लगता है वो व्यंजन से कम और स्वर से थोड़ा ज्यादा। इसके बाद जो है ये हमारे य र ल व और स ह, इनका जो उच्चारण स्थान है मैं उसको लिख रहा हूं। य र ल व तालु दंत मूल, ल का दंत मूल और व का दंतोष्ठ। यह हमारे तालु से बोला जाएगा, र दंत मूल से, और जो है ल ये भी दंत मूल से और व दंत ओष्ठ से। स जो हमारा दंत्य और जो स है ये हमारा तालु, और ये स मूर्धा, और जो हमारा बचा हुआ है ये ह, ये हमारा कंठ से बोला जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन इन दोनों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया आपको। इसके बाद जो है हमारा र और व, र और जो र और जो ये ल है हमारा, र को लुंठित व्यंजन और ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है हमारे व्यंजनों से, और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, वो हल्ल। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है वो अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अघोष, सघोष। तो पहले पढ़ेंगे हम अल्पप्राण और महाप्राण। इसमें जो हमारे क से म तक के जो वर्ण हैं, व्यंजन जो हैं, वो आते हैं क, ख, ग, घ। जो हमारे अल्प प्राण हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जो अल्प प्राण हैं वो हमारा इन व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा
वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा, जो हमारे पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। अब जो है हमारे य, र, ल और व, ये जो हमारे चार वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन, वो भी अल्प प्राण के साथ आते हैं। दूसरा हमारा महाप्राण, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। जो महाप्राण है उसमें हमारा दूसरा और चौथा, ये दोनों आते हैं। इसी प्रकार इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसके साथ इसमें ऊष्म व्यंजन, ये जो 2 और 4, ये 2 और ये 4, ये सारे वर्ण इसमें आते हैं। और स, स, स और ह, ये चारों भी इसी के साथ आते हैं। इसमें क्वेश्चन में इनमें से भी ऑप्शन में इनमें से भी हो सकता है, जैसे स है और ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा, तो इसमें से जो हमारे महाप्राण नहीं है वो है म, क्योंकि जो हमारे अल्प प्राण में आया है पहला, तीसरा और पांचवा, ये पांचवा वर्ण है, तो ये हमारा महाप्राण नहीं है। इसके बाद हमारा जो है अघोष है, अघोष पढ़ा के दिया पहला और दूसरा, ये वाला पहला और दूसरा, स, श और स, तीनों से इसी के साथ आते हैं अघोष में। पहला, ये पहला और ये दूसरा और ये 3 स। इसके बाद जो हमारा सघोष, अघोष में पहला और दूसरा, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। और य, र, ल, व और है जो हमारा सघोष के साथ आता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है वो हमारे 4 हैं, ये चारों। जो ये हमारा स्र है, श्रृंगार वाला र, ये एक मिश्रित व्यंजन भी है। छ जो हमारा अदक्क और पूरा स से मिलकर बना है। त्र अदत्तय और र से मिलकर बना है। ग, ज और त्र से मिलकर बना है। स्र, स और र से मिलकर बना है। ये जो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बाद जो हमारे बचते हैं वो है द्विगुण व्यंजन, जो सिर्फ 2 हैं। पहला द और ढ। हमने इन्हें पहले व्यंजन में भी पढ़ा है, जो हमारे 25 जो हमने पढ़े हैं उदित व्यंजन में। तो ये जो है ये हमारे अलग से आए हुए हैं ड और ढ। इसमें जो बिंदी है ये हमारे 2 द्विगुण व्यंजन के रूप में हम इन्हें हिंदी में पढ़ते हैं। वीडियो कैसी लगी? तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।